इस देश में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है शादी। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है उसको पहचानो, दिमाग को जिंदा करना। और एक जिंदा दिमाग डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मंत्री बनेगा, सब बनेगा। गधा हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कि बोझ कितना भी डाल दो, ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश नहीं करेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं, दे शुड इनिशियली बी अटेंटिव ऑन बेसिक्स, बिकॉज वंस योर बेसिक्स इज क्लियर, वंस यू नो व्हाट इज राज्यसभा एंड लोकसभा, तो लक्ष्मीकांत विल बिकम वेरी इजी, एनालिसिस विल बिकम वेरी इजी। जय हिंद फ्रेंड्स। हमारी शिक्षा प्रणाली ने सिर्फ परसेंटेज को लेकर पढ़ाया बच्चों को। पढ़ लो, आईआईटी क्वालिफाई कर लो, मेडिकल क्वालिफाई कर लो, बस नौकरी कर लो, तुम्हारी शादी हो जाए। उससे बड़ा दुनिया में, इस देश में कोई सपना ही नहीं है। जैसे हर आदमी सिर्फ शादी करने के लिए पैदा ही हुआ है। इस देश में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है शादी। माँ कहते हैं कि भैया वो तुम्हारी शादी कर दें किसी तरह। शादी तो हो ही जाएगी, ऐसे कौन सी बड़ी बात। उससे बाहर निकलो। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है उसको पहचानो, दिमाग को जिंदा करना। और एक जिंदा दिमाग डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मंत्री बनेगा, सब बनेगा। वो सिर्फ नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। उसको मजा आएगा वो साइंटिस्ट बनेगा, उसको मजा आएगा वो राइटर बनेगा। आईएएस नहीं बनेगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। ये है तुम्हारा पूरा सिलेबस। 21 साल से तैयारी करो, 25 साल तक क्वालिफाई करो, वरना बाहर निकलो, एग्जाम देते रहो। तैयारी जिंदगी भर थोड़ी होगी। हर चीज को सेट किया गया है साइंटिफिकली। तो शादी हुई तो हनीमून हुआ कि समझ लो एक दूसरे को, जिंदगी साथ में काटनी है। अपनी क्वालिटीज, अपनी पॉजिटिविटीज एक दूसरे से शेयर कर लो। बता दो कि भैया हम गांजा पीते हैं, इतना जान लो, तो सामने वाले को दुख ना हो। अब तुम शादी से पहले बड़ा आइडियल इमेज बनाए थे कि नो नो आई हेट टोबैको, और शादी के बाद बना रहे हो तो बीवी को टेंशन हो जाएगी। फिर जिंदगी भर थोड़ी हनीमून कहते हैं कि नहीं नहीं 24 साल में हनीमून जाना ना। हनीमून इज बेसिकली दैट टू पीपल हैव मैरिड ईच अदर, सो दे शुड सिट फॉर 10 days 15 days प्रॉपर्ली, और दे शुड शेयर अबाउट देमसेल्फ कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये बुरा लगता है, ये है मेरी फिलॉसफी, ये है। उससे साथ रहने में बड़ी आसानी होती है। ऐसे तैयारी भी कम से कम 10 महीने की होती है, ज्यादा से ज्यादा 15 महीने की होती है। फिर द फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी वेरी सीरियस अटेम्प्ट। वहां कुछ दूसरा काम नहीं करना है। द सोसाइटी विल कम टू डिस्ट्रैक्ट यू। सोसाइटी विल कम कि तुम्हारे पापा का बीपी बहुत हाई रहता है, और पापा का बीपी हाई रहता है लेकिन मरोगे तुम ही, तुम टेंशन ना लो। ये सोसाइटी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी। यार तुम्हारी 2 बहनें, उनकी शादी करनी हो जाएगी, तुम का टेंशन ले रहे हो। तुम्हारा घर लूटेंगे, और तुम्हारा घर लूट के बेच के उसी से शादी करवाएंगे घर वाले, लड़कियों की अपने घर की। ये तुम्हें इनडायरेक्टली टेंशन दे रहे हैं समाज, इसी से तुम्हें बचना है। कुछ 99% लोग दुनिया में डायरेक्टली तुमसे कभी नहीं कहेंगे कि डोंट बी एम्बिशियस। इनडायरेक्टली कहेंगे कि 10 लाख लड़के एग्जाम देते हैं और सिर्फ 1000 लोग का होता है, तो 1000 का होता है ना, तो हम हैं 1000 में, हम तो 3-4 सीट मार देंगे। 1000 का होता है ना। हाँ नहीं नहीं, शर्मा जी का लड़का गया था, पागल हो गया। दुबे जी का लड़का लौट के आया, तुम्हारे जैसे आदमी को मार भी डाला, बार बार अटेम्प्ट पूछ रहे थे, और तुम्ही से कैरियर शुरू करेंगे तुम्हारी गर्दन काट के। जॉब बेटा अगर चल रही है तो फिर थोड़ा मैनेजमेंट चैलेंजिंग हो जाता है, बट इंपॉसिबल तब भी नहीं होता, बिकॉज वंस योर बेसिक्स इज क्लियर। जो लोग जॉब कर रहे हैं, दे शुड इनिशियली बी अटेंटिव ऑन बेसिक्स, बिकॉज वंस योर बेसिक्स इज क्लियर, वंस यू नो व्हाट इज राज्यसभा एंड लोकसभा, तो लक्ष्मीकांत विल बिकम वेरी इजी, एनालिसिस विल बिकम वेरी इजी। यार तुम लोगों को बीरबल वाली समझदारी डेवलप करनी पड़ेगी आईएएस बनने के लिए। द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिविल सर्विसेज बीरबल। अकबर ने उससे कहा कि बीरबल कल मैंने एक सपना देखा। बीरबल ने कहा कौन सा सरकार? बोले मैंने देखा कि मैं एक शहद की बाल्टी में गिर गया और तुम एक गंदे नाले में। बीरबल ने कहा बहुत अच्छा सरकार, आप राजा हैं, कुछ भी देख सकते हैं। सरकार हमने भी एक सपना देखा कल। अकबर ने कहा तुमने कौन सा देखा? उसने कहा सरकार मैंने देखा कि आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था।
बेटा ये चीजें किताबें में नहीं लिखी हैं, ये चुटकुले, पता चुटकुले आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ मैसेजेस। जो तुम हंसते हुए सीखते हो ना, वो सबकॉन्शियस में सेव हो जाता है। पर्शियंस ने ये ट्रेडिशन शुरू किया था चुटकुला सुनाना। इट्स अ पर्शियन ट्रेडिशन। वहां पे एक कैरेक्टर है मुल्ला नसरुद्दीन, पर्शियन मुल्ला नसरुद्दीन, जो गधे पे चलता है। तो उसके बारे में कहा जाता है कि एक गधा दूसरे गधे को ढो रहा है। गधा हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कि बोझ कितना भी डाल दो, ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश नहीं करेगा। एक शादी कर लेगा, फिर दूसरे का सपना देखेगा। एक में मर रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है।